साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे समर सिंह केस में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दूसरी चार्जशीट में तो बड़ा खेल हो गया है और समर सिंह आकांक्षा दुबे की शादी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया है। इस बड़े अपडेट के बाद हंगामा हो गया और जेल में समर सिंह को जैसे ही इसकी खबर लगी कि दूसरी चार्जशीट में शादी का राज खुल गया है, सारी पोल खुल गई है, तो जेल के अंदर ही समर सिंह पागल हो गया और समर ने आनन फानन में अपने वकील को बुलाने की जिद भी पकड़ ली और आकांक्षा की मां मधु दुबे से समझौता करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद जेल में भी हंगामा मच गया। तो आपको दिखाते हैं सब, बताते हैं सब, क्या हुआ, कैसे हुआ और दूसरी चार्जशीट में शादी को लेकर क्या कुछ है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या अब फाइनली समर सिंह फंस चुका है, अपने ही जाल में उलझ चुका है। कमेंट जरूर करें। तो आकांक्षा दुबे केस की सबसे लेटेस्ट खबर यही है कि दूसरी चार्जशीट में समर सिंह और आकांक्षा दुबे की शादी को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। साथ ही उन 4 लोगों के या कहे कि 4 गवाहों के बयान भी लिस्ट किए गए हैं, जिन्होंने पुलिस के सामने समर और आकांक्षा की शादी की बात को कंफर्म किया था। जी हाँ, बड़ा खुलासा दूसरी चार्जशीट के जरिए हो रहा है कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे शादी करने वाले थे। एंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी की तारीख भी फिक्स हो गई थी और फिर समर ने आकांक्षा के साथ डबल क्रॉस कर दिया। वैसे मीडिया में भी ये खबरें पहले भी आ चुकी है कि 4 लोगों ने, आकांक्षा के करीबियों ने इसे लेकर गवाही दी है और इन 4 गवाहों के बयान को भी पुलिस ने अपने दूसरे आरोप पत्र में शामिल किया है, जो कि आकांक्षा केस के लिए बहुत बड़ी खबर है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के एक्टर और निर्देशक यश कुमार ने भी समर और आकांक्षा की शादी की बात को कंफर्म किया था। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि समर और आकांक्षा शादी करने वाले थे। आकांक्षा की मां का तो ये तक कहना है कि समर ने आकांक्षा को शादी के नाम पर हमेशा धोखा दिया है और अब दूसरी चार्जशीट में भी शादी के जिक्र से एक बार फिर से भूचाल मच गया, बवाल मच गया। जी हाँ, समर सिंह जेल के अंदर बंद है और समर सिंह को जैसे ही पता चला कि दूसरी चार्जशीट में उसकी और आकांक्षा की शादी का राज खुल गया है और अब बात कोर्ट तक पहुंचने वाली है, तो समर सिंह के होश उड़ गए और उसके बाद समर सिंह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह बेहद परेशान हो गया। पूरी रात समर सिंह परेशान रहा, पागलों जैसी हरकत करते रहा। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह कभी जेल के अंदर अपना ही दिल सिवारों से मारने लगा तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगा। समर को रोका गया मगर समर नहीं माना और समर सिर्फ एक ही जिद करने लगा कि उसे तुरंत अपने वकील से मिलना है। हालांकि अभी तक समर सिंह की जिद को जेल प्रशासन ने नहीं माना है। सामने आया कि समर सिंह की अभी तक वकील से मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट के नियम के मुताबिक वकील हफ्ते में एक दिन ही समर सिंह से मिल सकता है और अगर ज्यादा बार मिलना है तो वकील को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिलहाल तो खबर यही है कि समर सिंह से मिलने वकील नहीं पहुंचे हैं। वैसे समर सिंह वकील से मिलना क्यों चाहता है, तो इसे लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि समर सिंह अब आकांक्षा की मां मधु दुबे से समझौता करना चाहता है। वो चाहता है कि आकांक्षा की मां उस पर लगाए तमाम आरोप वापस ले ले, क्योंकि समर सिंह को पता है कि अगर दूसरी चार्जशीट वाली बातें कोर्ट में साबित हो गई तो समर सिंह को जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, जिससे उसका करियर और जिंदगी दोनों तबाह हो जाएंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर समर सिंह कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता हो, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता हो जिससे खुद उसको राहत मिल जाए। हालांकि अभी तक साफ नहीं है कि वकील से समर सिंह मिलना क्यों चाहता है। हालांकि आकांक्षा की मां तो कई बार साफ कह चुकी है कि वो हर हाल में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगी और उन्हें इसके लिए किसी भी तरह का बीच का रास्ता मंजूर ही नहीं है। उन्हें किसी के साथ समझौता नहीं करना। तो जहां एक तरफ दूसरी चार्जशीट में समर सिंह की आकांक्षा से शादी का भेद खुल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में समर सिंह की हालत बिगड़ती जा रही है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आकांक्षा दुबे केस में अब तक भी जांच जारी है। समर सिंह जेल के अंदर बंद है, जबकि कई लोग जैसे कि संदीप सिंह, अनुराधा सिंह और आकांक्षा को क्लब में ले जाने वाले कपल, ये सभी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अब इस बीच आकांक्षा दुबे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा दूसरी चार्जशीट में आकांक्षा और समर सिंह के बीच की चैट को लेकर हुआ है। दरअसल दूसरी चार्जशीट में आकांक्षा और समर सिंह की चैट को शामिल किया गया है।
जी हाँ, सूत्रों की माने तो समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच में जो भी चैट हुई थी वो सामने आई है और वो बहुत कुछ कहती है। तो सूत्रों की माने तो दूसरी चार्जशीट में आखिरी 2 महीने में आकांक्षा और समर सिंह के बीच में क्या बातचीत हुई, कितनी बातचीत हुई, किस चीज को लेकर बातचीत हुई, इसका भी जिक्र शामिल किया गया है। चैट की कॉपी भी दूसरी चार्जशीट के साथ लगाई गई है। तो सूत्रों की माने तो दूसरी चार्जशीट में लिखा गया है कि आकांक्षा और समर सिंह के बीच आखिरी 2 महीने में ज्यादातर बातचीत पैसे के लेन देन को लेकर हुई। जी हाँ, आकांक्षा दुबे की तरफ से लगातार पैसे मांगे गए और ये तक कहा गया कि उसकी जो मेहनत है उसका पैसा उसे दिया जाए और पूरा भुगतान किया जाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह बार बार यही कहता रहा कि उसका पूरा पैसा दे दिया गया है, अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है, इसीलिए वो अब पैसा मांगना बंद कर दे। सूत्रों की माने तो करीब 500 पन्नों की चैट की कॉपी आरोप पत्र के साथ लगाई गई है। आगे देखिए, न सिर्फ चैट बल्कि फोन कॉल की लिस्ट भी दूसरी चार्जशीट के साथ लगाई गई है और इस लिस्ट के मुताबिक ये बातचीत 1 या 2 बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार हुई। जी हाँ, 25 जनवरी से 25 मार्च यानी कि करीब 2 महीने के बीच में समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच 350 बार से ज्यादा बातचीत हुई थी। 60 दिन में 350 बार बातचीत हुई, इसका मतलब है कि एक दिन में कम से कम 4 या 5 बार बातचीत हुई होगी। आगे देखिए, इसके बाद एक और बड़ा खुलासा दूसरी चार्जशीट के जरिए निकल के सामने आ रहा है और वो ये है कि समर सिंह ने इस 2 महीने के दौरान आकांक्षा को 2 वीडियो भेजे थे। जी हाँ, 2 वीडियो आकांक्षा को भेजे गए थे और सबसे बड़ी बात ये है कि एक वीडियो तो 25 मार्च की रात को भी भेजा गया था। ये सबसे बड़ा खुलासा दूसरी चार्जशीट के जरिए निकल कर सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह की तरफ से एक वीडियो उसी रात आकांक्षा को भेजा गया था जिस रात आकांक्षा होटल में मृत मिली थी और ये दूसरी चार्जशीट में दर्ज सबसे बड़ा सबूत है जो कि समर सिंह को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब इन वीडियोस में ऐसा क्या था? क्या समर सिंह आकांक्षा को ब्लैकमेल कर रहा था? आखिर क्या था इन वीडियोस में जिसके बाद आकांक्षा की जान चली गई? इसको लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है। तो अब बहुत जल्द दूसरी चार्जशीट के साथ ये सारी कॉल डिटेल, ये सारी की सारी बातें कोर्ट तक भी पहुंचा दी जाएगी और समर सिंह कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा अगर पुलिस कोर्ट में ये सब कुछ साबित कर दे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। आकांक्षा मामले की दूसरी चार्जशीट आ चुकी है। तो सूत्रों की माने तो दूसरी चार्जशीट में डायरेक्ट केस से रिलेटेड बात की गई है क्योंकि पहली चार्जशीट में शुरुआती तकरीबन 50 पन्नों में आकांक्षा दुबे को लेकर डिटेल बातें लिखी गई थी। आकांक्षा दुबे के बर्थ प्लेस से लेकर फैमिली डिटेल, चाइल्डहुड और करियर से संबंधित जानकारी पहली चार्जशीट में दे दी गई थी। इसके अलावा आकांक्षा दुबे की मेडिकल हिस्ट्री भी पहली चार्जशीट में दर्ज है, इसीलिए दूसरी चार्जशीट में सीधे केस और आरोपियों की बात की गई है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो दूसरी चार्जशीट में 25 मार्च की तारीख से लेकर 7 जुलाई तक की डिटेल दर्ज है। 25 तारीख को आकांक्षा को लेकर जिसने जो बयान दिया था वो सब चार्जशीट में शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो आकांक्षा केस की दूसरी चार्जशीट में सबसे पहला बयान उसी अरुण पांडे का है जो कि आकांक्षा को क्लब की पार्टी में लेकर गया था। अरुण पांडे के बयान के मुताबिक आकांक्षा 25 मार्च की शाम को शूटिंग करके लौटी थी और उसे मैंने फोन किया कि उसे आज का डिनर हमारे साथ करना होगा। मैं और मेरी पत्नी आकांक्षा को लेकर काफी एक्साइटेड थे और आकांक्षा भी हर बार की तरह एकदम नॉर्मल थी, हंसी मजाक कर रही थी, डांस भी कर रही थी। उससे हमने करीब 4 से 5 घंटे तक बातें की मगर उसकी बातों से कहीं नहीं लगा कि वो परेशान है या उसे कोई परेशान कर रहा है। दूसरी चार्जशीट में दर्ज अरुण पांडे के बयान के मुताबिक क्लब की पार्टी में आकांक्षा एकदम नॉर्मल थी, उसके हाव भाव बिल्कुल भी अलग नहीं थे और उसको देखकर किसी भी तरीके से नहीं समझा जा सकता था कि उसे कोई दिक्कत है या फिर उसे कोई परेशान कर रहा है। तो सूत्रों की माने तो दूसरी चार्जशीट में अरुण पांडे का बयान सबसे पहले रखा गया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि अरुण पांडे वैसे तो शुरू से शक के दायरे में है मगर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, इसीलिए वो अब तक गिरफ्तारी से बचा हुआ है। मगर आकांक्षा के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अरुण पांडे इस मामले में सस्पेक्टेड हो चुका है और हम जल्द कोर्ट से परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिना शिकायत दर्ज के अरुण पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जा सके और जरूरत पड़े तो डिटेन भी किया जा सके।